विश्वविद्यालय में अभी बीकॉम के रिज़ल्ट तो घोषित किए जा चुके हैं, लेकिन बीए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, बीएससी और इसके अलावा एमए, एमएससी और इसके अलावा जितने भी कोर्सेज़ हैं बीबीए, बीसीए इत्यादि कोर्सेज़ के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं थी कि रिज़ल्ट्स वगैरह कब आएंगे। 8 जुलाई को विश्वविद्यालय में एक वेबिनार हुआ था जिसमें कुलपति महोदय जिसके हैं प्रोफेसर मनोज दीक्षित, उन्होंने कुछ सवालों के जवाब दिए थे। अमर उजाला न्यूज़ पोर्टल के हवाले से हम आपको ये खबर बता रहे हैं कि कब घोषित होंगे परिणाम। देखिए हेडलाइन है, अमर उजाला वेबिनार में अवध विश्वविद्यालय के कुलपति बोले शैक्षिक सत्र नहीं होगा प्रभावित, घोषित करेंगे परिणाम। अमर उजाला की ओर से आयोजित वेबिनार में बुधवार को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य मनोज दीक्षित ने ऐलान किया कि कोरोना काल में भी शैक्षिक सत्र प्रभावित नहीं होगा। 80 से 85% तक हुई परीक्षाओं के मूल्यांकन मानक के आधार पर परिणाम घोषित करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कोरोना के प्रसार के खतरे को देखते हुए प्रवेश समेत कक्षा संचालन और परीक्षा को लेकर नए विकल्प तैयार किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय कैंपस समेत करीब दर्जन भर जिले के संबद्ध 670 कॉलेजों के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाकर प्रवेश के साथ ऑनलाइन और ई क्लासेस के इंतजाम होंगे। प्रायोगिक विषयों के लिए एक छोटे ग्रुप में विद्यार्थियों को बुलाकर सत्र चलेंगे, जिसके रिकॉर्डिंग से अन्य छात्र लाभान्वित होंगे। विद्यार्थियों के सवालों के जवाब में अवध विश्वविद्यालय के कुलपति ने कई अहम घोषणाएं की। साथ ही शैक्षिक क्षेत्र में कोरोना महामारी के कारण उपजी दिक्कतों के समाधान भी बताए। कहा कि पूरे प्रदेश में कोविड-19 के खतरे के बावजूद अवध विश्वविद्यालय का एकेडमिक प्रदर्शन सबसे अव्वल रहा है। तमाम विश्वविद्यालयों में तो परीक्षाएं शुरू ही नहीं हो पाई थी, जबकि यहाँ 15 फरवरी से ही परीक्षा शुरू कर दी गई थी। यही वजह से संक्रमण को लेकर बंदी शुरू होने के पहले यहाँ 80 से 85% परीक्षाएं संपन्न करा ली गई थी। कई विषयों की पूरी परीक्षा संपन्न होने से परिणाम भी घोषित कर दिए गए। यह बात बीकॉम के बारे में की जा रही है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के बारे में, है ना। उसके परिणाम घोषित किए जा चुके हैं। 85% परीक्षा के मानक के आधार पर मूल्यांकन करके परिणाम घोषित करने के आदेश दे दिए गए हैं। जी हाँ, ज़रूरी चीज़ आपको जो जानना ये है कि आपकी 80 से 85% जो एग्ज़ाम है वो सबके हो गए थे। बीए, बीएससी एग्रीकल्चर, एमए, एमएससी 80% मतलब आपके अगर 5 पेपर हैं तो उसमें से लगभग आपके 4 पेपर हो गए थे। तो उसी आधार पर रिजल्ट घोषित किया जाएगा, उसका आदेश कुलपति महोदय दे चुके हैं। कोविड-19 के बावजूद सावधानी बरतते हुए मूल्यांकन तेजी से चल रहा है। एक सप्ताह के अंदर सभी कॉपियों का मूल्यांकन संपन्न हो जाएगा। जी हाँ, सबसे बड़ी खबर ये है कि एक सप्ताह के अंदर सभी कॉपियों का मूल्यांकन जो है हो जाएगा। हमारे लिए बची हुई कुछ परीक्षाएं करवाना चुनौती है। कुल मिलाकर 11 दिन की परीक्षाएं 2 स्नातक स्तर की और 9 परास्नातक स्तर की कराई जानी है। HRD से 2 दिन के भीतर बगैर परीक्षा कराए परिणाम घोषित करने का मानक तय करने की बात आ रही है। औसत के हिसाब से हम परिणाम निकाल सकते हैं, जिसमें 1 हफ्ते का समय लगेगा। कुलपति महोदय ने साफ साफ बात कही है कि अभी HRD का एक निर्णय आएगा, उसके बाद इन्हें 1 हफ्ते का समय लगेगा, उसके बाद ये रिजल्ट घोषित कर देंगे। हम आपको बताते हैं कि HRD के रिज़ल्ट में अभी दिक्कत कहाँ आ रही है। HRD का परिणाम, उसके लिए एक टीम गठित की गई थी, जिसमें मेरठ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर उसमें टीम में थे, उसके अध्यक्षता वही कर रहे थे। अवध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, कानपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे और DDU गोरखपुर के वाइस चांसलर थे उसमें। लेकिन उस कमेटी का जो निर्णय था वो अभी तक नहीं आ पाया है, क्योंकि एक दिन 2 जुलाई को उसकी सुनवाई होनी थी, वो सुनवाई नहीं हो पाई थी। फिलहाल जैसे उसका निर्णय आएगा उसके 1 हफ्ते के बाद ये रिजल्ट दे देंगे, क्योंकि मूल्यांकन तेज़ी से चल रहा है। फिलहाल ये बात कही है प्रोफेसर मनोज दीक्षित ने, वाइस चांसलर हैं अवध यूनिवर्सिटी के। तो उसके आसपास आपका रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि पहले जो टीम निर्णय देगी कि परीक्षाओं के विषय में क्या किया जाना है, उसके बाद निर्णय आ पाएगा। फिलहाल छोटी बड़ी खबरों के लिए बनाए रहिए द यूनिवर्सिटी कनेक्शन। जैसे आती कोई छोटी बड़ी खबर होगी आपके इस चैनल पे, स्टे ट्यून्ड द यूनिवर्सिटी कनेक्शन। थैंक यू।